अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने 1, 2, 3, 4 और 5 बहुत ही अहम इस्तिलाहें जो हैं वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। और ये इस्तिलाहें क्या हैं? ये अज्ज़ाए बैत, यानी अगर आप एक शेर को कुछ हिस्सों में तकसीम करें तो उनके क्या नाम होते हैं। यानी जो उलमाए उरूज़ हैं या उलमाए शेर जो हैं, उन्होंने शेर जो होता है उसके हिस्से किए हैं बाकायदा, और उन हिस्सों के कुछ नाम रखे हैं। जी, ये बड़ी अहम बात है। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स का भी इल्म उरूज़ के साथ, इल्म शेर के साथ अदना सा ताल्लुक़ भी हो, उसको ये बहुत ज़रूरी है कि ये आएँ। क्यों? एक तो उससे ये होगा कि उसका शेर से वाकई एक ताल्लुक़ जो है वो साबित होगा। दूसरा ये है कि आगे चलकर अगर वो किसी किताब का मुताला करना चाहे तो उसमें ये इस्तिलाहात जो हैं वो पै दर पै इस्तेमाल होती हैं। जी, तो उसको समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास है, अगर कोई साहिब मेरे चैनल पर नए हैं तो वो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लें। बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आएँ अब वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अज्ज़ाए बैत यानी शेर के हिस्से वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखें कि एक शेर के सबसे पहले तो 2 हिस्से यूँ किए जाते हैं कि पहले हिस्से को पहला मिसरा या मिसरा अव्वल, दूसरे हिस्से को दूसरा हिस्सा या मिसरा सानी जो है वो कहते हैं। यानी पहला हिस्सा मिसरा अव्वल, दूसरा हिस्सा मिसरा सानी। जी हाँ, उसके बाद जो पहला मिसरा होता है, जी हाँ, ज़ाहिर है वो कुछ अरकान पर मुश्तमिल होता है। जी हाँ, बाज़ मिसरे जो होते हैं वे 4 अरकान पर मुश्तमिल होते हैं, बाज़ 6 पर मुश्तमिल होते हैं और बाज़ 2 पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। तो हम सरे 10 जो है वो 4 अरकान वाले मिसरा को ले लेते हैं, क्योंकि आम तौर पर अशार जो होते हैं वो 4 अरकान पर ही मुश्तमिल होते हैं। जी हाँ, तो हम कोई सा भी शेर जो है वो हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर इकबाल का शेर इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये शेर जो है ये बहर हदज के अंदर है। जी हाँ, और बहर हदज मुसम्मन सालिम के अंदर है। तो इसके पहले मिसरे में भी 4 मरतबा मफ़ाइलुन है और दूसरे मिसरे में भी 4 मरतबा मफ़ाइलुन है। जी, तो इसका जो पहला मफ़ाइलुन याद रखिएगा, यानी पहले मिसरे का पहला रुकन। जी हाँ, पहले मिसरे का पहला रुकन उसको सदर कहते हैं। जी हाँ, यानी जो पहला मफ़ाइलुन है वो सदर कहलाएगा। और जो आखिरी पहले मिसरे का जो आखिरी मफ़ाइलुन है, आखिरी रुकन है, जी हाँ, उसको उरूज़ कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो दरमियान के 2 मफ़ाइलुन हैं या 2 रुकन जो हैं उनको हश्फ कहेंगे। हे शीन वा हश्फ, हश्फ। तो ये पहले मिसरे के हवाले से ये 3 इस्तिलाहें हो गई। ठीक, अब आते हैं दूसरे मिसरे की तरफ। दूसरा मिसरा जो होता है उसका जो पहला रुकन जो होता है, जी हाँ, उसको इब्तिदा कहते हैं। जी हाँ, और दूसरे मिसरे का जो आखिरी रुकन होता है उसको ज़र्ब कहते हैं। और जो दरमियाने 2 रुकन हैं वो पहले मिसरे की तरह हश्फ ही कहलाते हैं। तो अब आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि पहले मिसरे के अंदर सदर और इब्तिदा ये एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं। यानी पहले मिसरे का पहला रुकन जो है वो सदर कहलाता है और दूसरे मिसरे का पहला रुकन जो है वो इब्तिदा कहलाता है। इसी तरह से पहले मिसरे का जो आखिरी रुकन जो होता है, जी हाँ, इसको उरूज़ कहते हैं। तो उरूज़ के मुकाबले में दूसरे मिसरे का जो आखिरी रुकन है वो ज़र्ब होता है, यानी उरूज़ और ज़र्ब। ठीक, यानी सदर और इब्तिदा, उरूज़ और ज़र्ब ये आपस में एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं। जबकि जो हश्फ है वो दोनों ही मिसरों के जो दरमियाने 2 अरकान होते हैं वो हश्फ कहलाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं। तो इस तरह से
شعر کو جو ہے اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ درمیان کے یہاں 2 رکن آئے ہیں، چونکہ یہ مسمن ہے، 4 مرتبہ مفاعیلن پر مشتمل ہے، جی ہاں، تو یہاں 2 رکن آ گئے۔ اگر مسدس ہوتا یعنی 3 مرتبہ مفاعیلن ہوتا تو پھر دونوں مصروں میں ایک ایک حشف ہوتا، اور اگر کوئی شعر ہوتا ہی 2 رکن پر مشتمل، مثلا مفاعیلن مفاعیلن، بس پھر دوسرے مصرے میں مفاعیلن مفاعیلن، تو وہ حشف سے خالی ہوتا، اس میں کوئی حشف نہ ہوتا۔ تو امید ہے کہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے توسط سے آپ کو بہت ہی انتہائی اہم قسم کی یہ 5 اصطلاحات جو ہیں وہ معلوم ہو گئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے فقیر اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔